गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं के मिश्रा आर्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाने की एक छोटी सी कोशिश की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें जो नई सीखी होगी और कुछ हमारे पुराने छात्र और कुछ ऐसे छात्र जो आज भी संस्थान से जुड़े हुए हैं उनको अपनी भूली बिसरी बातों को रिकॉल करने का मौका मिला होगा। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आज मैं पुनः मल्टीप्लिकेशन के साथ ही आ रहा हूँ। आज मैं मल्टीप्लिकेशन के उन पहलुओं को छूना चाहूंगा जो निहायत ही बहुत ही टफ होता, जैसे 4 डिजिट का स्क्वायर निकाल लेना, 5 डिजिट का स्क्वायर निकाल लेना। मैं पहले आज पिछले दो वीडियो में पढ़ाए गए कुछ बातों को रिकॉल करूंगा और आज के वीडियो में मैं कुछ प्रश्न डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि मुझे भी कुछ पता चल सके कि कितने बच्चों ने उसे सीखा है जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से सिखाने की चेष्टा की है। थैंक यू। देखेंगे आप। सबसे पहले मैंने सिखाया था, अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना है तो 22 रख लें और 22 का आधा रख लें, दोनों को जोड़ लें, एक जीरो पुट कर दें। सबसे पहले मैंने ये बातें सिखाई थी, 22 गुना 11 जैसे करना है तो 22 लिख दिया और दोनों का सम बीच में रख दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 242। ठीक है, जैसे 84 गुना 11 करना है, 84 रख दिया, 8 और 4 दोनों को जोड़ना है, 8 और 4 12 आता है, 12 के 2 को रख दिया, बच गया एक को इसमें पुट कर दिया तो ये 9 हो गया, यानी आंसर आ गया 924। ठीक, सबसे पहली बात ये सिखाई गई थी। दूसरी बातें मैंने सिखाई थी कि अगर कोई संख्या को 15 से गुना करना है तो 22 और उसका आधा 33 हो जाता है, इसमें एक जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, ये किसी पर भी एप्लीकेबल होगा। जैसे एक बच्चे ने मुझे सवाल किया था कि अगर 5 डिजिट का नंबर हो, यदि 5 डिजिट का नंबर हो तो 5 डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे 15 से किया जाए। आज हम उठाते हैं उसी। ठीक है, अब ये 5 डिजिट का नंबर है, इसे 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है? उसे आधा करना है। ठीक है, तो 24 का आधा हम जान रहे हैं 12, 48 का आधा हम जान रहे हैं 24, 7 का आधा हम जान रहे हैं 3.5। इस दोनों को जोड़ देना है तो ये 0.5 हो गया, 7 3 10 हो गया, बच गया 1, 8 4 12 और 1 13, बच गया 1, 4 2 6 1 7, 4 2 6 2 1 3। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात आती थी, ये दोनों को जोड़ने पर 33 आया, एक जीरो पुट किया गया, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। शायद एक बच्चे ने कमेंट किया था, उन्हें उसका जवाब मिल गया होगा। तो 15 से गुना करना हम लोगों ने सीखा। किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जैसे 24 गुना 25 करना है तो 24 को भी 4 से भाग दे दें, 6 डबल जीरो पुट कर दें, यानी 100 से गुना कर दें। ठीक है, जैसे 28 को भी 25 से गुना करना है तो 28 को भी 7 से भाग दे दें, बच गया 4, इसको डबल जीरो पुट कर दें, 700 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बात है। उसके बाद मैंने कुछ स्क्वायर सिखाए थे। जल्दी में आज के वीडियो में मैं वहां जाना चाहता हूं जो 4 डिजिट पर, जो आज का मकसद है। जैसे मैंने एक बातें सिखाई थी आप लोगों को कि वीडियो किसी भी संख्या को अगर ऐसी कोई बातें हो 28 गुने 22, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 3 दूनी 6। ठीक है, 84 गुने 86, 6 गुने 4 24, 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 9 72। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में इस चीज को आप लोग जानते हैं, लेकिन दूसरे टर्म में जैसे आप लोग जानते हैं कि 55 गुने अगर 55 करना है या फिर 65 गुने 65 ले लेते हैं तो पीछे के दोनों पे 5 को गुना कर देते हैं, 6 में 1 जोड़ते हैं 7, 7 गुने 6 करते हैं 42। ठीक है, इस बातों को आप लोग जानते थे, लेकिन इस बात में जानते थे कि अगर इकाई अंक 5 हो और यूनिट प्लेस का सम 10 हो तो क्या करते हैं, लेकिन ये इस सब में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस बातों को भी मैंने बताया था। उसके बाद मैंने 3 डिजिट के स्क्वायर्स को बताया था। ठीक है, 3 डिजिट के स्क्वायर को बताया था। जैसे कोई संख्या है 307 गुने 307, तो 7 गुने 7 मैंने कर लिया 49 हो गया।
अब 307 में मोर देन 300 जो है उसको जोड़ दिया, कितना आ गया 314। इसमें बेस प्लेस क्या है दोनों ही जगह 7, 3 से गुना कर दिया। 314 को 3 से गुना करेंगे, 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 आता है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आता है, तो 942 आ गया। 942 को पुट कर दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3 डिजिट। अब ये स्क्वायर की बातें नहीं है, हम आपको और भी बता दें इसमें कुछ बातें, जैसे 306 गुने 406 गुने 408, ठीक है, 6 गुने 8 48। 406 में मोर देन 400 जो है उसको जोड़ दीजिए, 414। बेस प्लेस दोनों ही जगह देख रहे हैं आप, 4 है, गुना 4 कर लीजिए। 14 गुने 4 56, 4 गुने 4 16, तो ये 1656 आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। शायद आप लोग को बेहतर समझ पा रहे होंगे। ये इतनी बातें हम पिछले वीडियो के माध्यम से सीख चुके हैं। ठीक है, आज 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट के स्क्वायर की चर्चा हम करेंगे। 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की जैसे बात आ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा ऐसा क्वेश्चन, इस चीज पर ध्यान देंगे। यही मूल बातें होगी 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, आप गौर करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया पीछे से होती है, पीछे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इन दोनों को गुना करते हैं तो 6 गुने 2 12, 2 हासिल 1 रह जाता है। ठीक है, जमा 1 रह गया। अब पीछे के 2 डिजिट को गुना करना है, पीछे वाले 2 डिजिट को गुना करना है, तो 6 गुने 1 6 और 2 गुने 0 2 0। ठीक है, 6 गुने 1 6 और 2 गुने 0 0, ये पीछे के 2 डिजिट को ध्यान देंगे। तो 6 गुने 1 6 यहाँ आ गया, ये तो 0 देगा हमें, 6 और 1 हासिल था पहले से, तो 7 आ गया, 7 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब तीनों को ही लेना है, तीनों को लेना है तो आप देखेंगे गौर से, तीनों को लेना है तो 18 4 22 और 1 गुने 0 0। फिर से देख लेंगे, 6 गुने 3 18, 2 गुने 2 4 22 और 1 गुने 1 0, 22 का 2, फिर से जमा रह गया 2। अब आगे वाले 2 को लेना है, आगे वाले 2 को 3 गुने 0 0 और 2 गुने 1 2, और जमा यहाँ पहले से था 2 तो 4। फिर स्ट्रेट लाइन को लेना है तो 3 गुने 2 6। शायद हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ये इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। अगर नहीं समझ पाए तो मैं फिर से एक बार प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे से गुने से। ठीक है, पीछे कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन गुना कर लें तो 8 गुने 2 16 6 बच गया 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 8 गुने 1 8, 2 गुने 2 4, 8 4 12 बच गया 1 13 3 1। अब ये तीनों को लेना है, तीनों को लेना है तो 8 गुने 2 16, 2 गुने 3 6 16 6 22, और स्ट्रेट लाइन बीच में है तो 1 गुने 2 2, तो 16 6 22 2 24। ठीक है, और यहां पर एक बचा भी था हासिल, एक बार देख लें, 8 गुने 2 16 बच हासिल 1 8 8 4 12 13 3, यहाँ एक बचा हुआ था। ठीक है, अब तीनों को लेते हैं तो 8 दूनी 16 3 दूनी 6 16 6 22 2 24 और 1 25। इस बार जमा हो गया 2। अब आगे के दोनों को तो 2 दूनी 4 1 गुने 3 3 4 3 7 2 पहले से जमा था तो 9। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन तो 3 दूनी, इस पूरे कैलकुलेशन का ये आंसर है। इससे आपको 3 बार गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि ये अगर आपके दिमाग में होगा तो 3 डिजिट का गुना आपके लिए बहुत ही हल्का पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4 डिजिट के गुना पर और 4 डिजिट के स्क्वायर पर। 4 डिजिट की बातें बिल्कुल ही अनूठी है और हम आशा करेंगे कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब मैं भी आप लोगों के दौर से था तो
जब मैं भी आप लोगों के दौर से था तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के एग्जामिनेशन में मुझे पूछा गया था। उस दौर में मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस बोलकर कोई संस्थाएं नहीं थी, हर बैंक अपने अपने के लिए इंडिविजुअल इंटरव्यू निकाला करते थे, ठीक है। और उसमें कैलकुलेशन के दौरान मुझे इसकी आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, और मैं काफी उलझन में अपने आप में महसूस करने लगा कि इस तरह के स्क्वायर तो टाइम टेकर होंगे, बनेंगे तो जरूर ही, लेकिन ये टाइम टेकर होंगे, ये कैलकुलेशन को ज्यादा वास्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियोस में मैं 4 डिजिट के स्क्वायर पर भी फोकस भी करने वाला था, ताकि आप लोगों को स्क्वायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी ना रह जाए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 1012 का स्क्वायर मैंने ले लिया, तो 1012 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 12। तो इसको आप पढ़ क्या रहे हैं, 1012, तो 1000 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो इस 12 को मल्टीप्लाई कर लें, 12 में 12 कितना आ रहा है, 144, ठीक है। आप 44 को रख लें, 2 डिजिट ही रखना है, 3 डिजिट नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एक कैरी रह गया, इस समूचे को जोड़िए और इसको जोड़िए, ठीक है। फर्स्ट वाले को पूरा ले लिया, सेकंड वाले में मोर देन 1000 जो था उसको केवल लिया, तो ये कितना आ रहा है हमारा 1024 आ रहा है। इसको अगर 10 से गुना करें, क्योंकि दोनों ही जगह बेस प्लेस 10 आ रहा है, 10 है, तो 10 से गुना करें तो हमारा इतना आ जाता है। एक कैरी मैंने छोड़ा था, एक कैरी भी अगर जोड़ दें तो 10241 आता है, कितना आता है 10241, ये इसका स्क्वायर हो गया। ये मैंने इसकी बेसिक पद्धतियां बताई, आपको इतना कुछ नहीं करना है। अगर 1000 से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो आपको इतना कुछ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको 1015 का स्क्वायर निकालना है, 1015 के स्क्वायर को यही तो आप लिखेंगे, तो 15 गुने 15 कितना आ रहा है 225, सीधे रख दें। और 1015 और 15 कितना आ रहा है 1030, ये इसका आंसर हो गया, कोई संशय ना रखें, ये बिल्कुल इसका आंसर हो गया। अगर आपके पास इस तरह की कोई बातें आ रही है, तो मोर देन 1000 कितना है 15 और 12, 15 गुने 12 कितना आ रहा है 180, रख दें। 1015 और 12 कितना आया 1027, ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है। शायद आप लोग इसको खूब बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ, अब बातें आती है कि 1000 से भी अगर ज्यादा की बातें हो जाए तो उसके लिए आपको बेसिक रूल को जिस माध्यम से मैंने पहले 4 डिजिट वाले स्क्वायर को समझाया था उसको जानना अत्यावश्यक होगा। जैसे हम आ रहे हैं, ठीक है, या और भारी कर लें इसे, 15 गुने 15 कितना आ रहा है 225, ठीक है। तो आप 25 को रख लें, 2 जमा रख लें, ठीक है। अब 1215 और 15 कितना आ गया 1230, दोनों ही जगह बेस प्लेस क्या है इसका ध्यान रखेंगे 12, ठीक है। 12 से गुना करना तो ये आ गया 0, 12 गुने 3 36, बच गया 3, 12 गुने 12 144 और 3 147, ठीक है। ये हो गया। जमा आपने कितना छोड़ा था 2 आपने जमा छोड़ा था तो कितना बच गया 14762, 14762, ये इसका कैलकुलेशन होगा। ये बिल्कुल यूनिक मेथड है, मैं दावे के साथ कहता हूं आपने कभी भी इतने बड़े लेवल के स्क्वायर पर फोकस नहीं किया होगा, या फिर किसी भी वीडियोस में आपने इतने बड़े बड़े स्क्वायर के बारे में डिटेलिंग नहीं सुनी होगी, ना ही देखा होगा, ठीक है। इसलिए और गणित एक पैमाना है दोस्त, इसी से छात्रों के ज्ञान का आकलन लोग कर लेते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को अक्सर आप देखेंगे कि कोई भी सीनियर स्टूडेंट आते तो उसे गणित से ही रिलेटेड कोई बातें पूछते। मैं भी आपको कहता हूं, आप भी अगर किसी सीनियर स्टूडेंट के साथ आए तो
जो आपको प्रतिभा संपन्न दिखे उसे आप भी, मैंने 3 डिजिट का स्क्वायर आपको समझाया है, आप 824 का स्क्वायर, 576 का स्क्वायर, 512 का स्क्वायर उससे सडन पूछें और आप उसके दिमाग में चलते हुए सन्नाटे को खूब बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, वह एक बार ही बिल्कुल स्तब्ध रह जाएगा कि 512 के स्क्वायर को कैसे बताया जा सकता है मौखिक। ठीक है, शायद 4 डिजिट के स्क्वायर को आप लोग खूब बेहतर समझ गए होंगे। आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को कुछ सवाल छोड़ा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे, इन सवालों को देख करके उसका आंसर भी जरूर देंगे और एक बार आंसर को आप लोगों को अपने मोबाइल से कैलकुलेट करके मिला भी लेना है कि वह आंसर सही हुआ कि नहीं। अगर किसी भी ट्रिक को भूल गए होंगे तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, मैं किसी भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन के और भी बहुत सारे गुर हैं, मैं अभी तत्काल जो है आपको इस 3 वीडियो को ही बता रहा हूं। आने वाले समय में मैं और भी इसके गुर के बारे में आपको परिचय दूंगा। ठीक है, अभी मात्र 3 वीडियो ही मैं मल्टीप्लिकेशन पर बना रहा हूं। देखेंगे अब प्रश्न, जैसे ठीक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने सिखाया था, तो 24 गुने 11, 28 गुने 15, 27 गुने 23, 82 गुने 88, 1225 गुने 1225। ठीक है, 107 गुने 109, 106 गुने 106, 312 गुने 315, 407 गुने 407, 327 गुने 424। 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को भी मैंने बताया, अभी जस्ट इसके सिंबल को मैंने मिटाया है। 1015 गुने 1025, 1025 गुने 1025, ये 1025 का स्क्वायर है, ये 1225 का स्क्वायर। शायद मल्टीप्लिकेशन में इतना कुछ एनफ होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के और भी कुछ डिफरेंट गुर के साथ हम अगले वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिस भी बच्चों ने